अक्षय तृतीया भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा विशेष फलदायी मानी जाती है। इस दिन किया गया आचरण सत्कर्म अर्थात अक्षय रहता है। भविष्य पुराण के अनुसार इस तिथि की युगादि तिथियों में गणना की जाती है। सतयुग त्रेता युग का प्रारंभ इसी तिथि से हुआ था। भगवान विष्णु ने नर नारायण हयग्रीव और परशुराम जी का अवतरण भी इसी तिथि को माना जाता है। ब्रह्मा जी के पुत्र अक्षय कुमार का भी आविर्भाव इसी दिन हुआ था। इस दिन श्री बद्रीनाथ जी की प्रतिमा स्थापित कर पूजा की जाती है और श्री लक्ष्मी नारायण के दर्शन किए जाते हैं। प्रसिद्ध तीर्थ स्थल बद्रीनारायण के कपाट भी इसी दिन खुलते हैं। वृंदावन स्थित में भी बांके बिहारी मंदिर में भी केवल इसी दिन विग्रह के चरण दर्शन होते हैं, अन्यथा पूरे वर्ष वस्त्रों से ढके रहते हैं। वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को अक्षय तृतीया कहते हैं। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार इसी दिन जो शुभ कार्य किए जाते हैं उनका अक्षय फल मिलता है। इसी कारण से अक्षय तृतीया कहते हैं, यानी किसी भी कृत्य का आपका फल नाश नहीं होता है, उसे हमेशा अक्षय फल की प्राप्ति होती है। और मान्यता यह है कि इस दिन कोई भी बिना कोई पंचांग देखे आप कोई भी मांगलिक कार्य कर सकते हैं। इस दिन आप अच्छे आचरण और सद्गुरुओं के द्वारा दूसरों का आशीर्वाद ले सकते हैं। भगवान विष्णु तथा माता लक्ष्मी की विशेष पूजा फलदायी मानी जाती है। इस दिन किया गया आचरण सत्कर्म अक्षय रहता है और उनकी विशेष प्रकार से पूजा की जाती है। श्री लक्ष्मी नारायण के दर्शन किए जाते हैं। प्रसिद्ध तीर्थ स्थल बद्रीनारायण के कपाट भी इसी तिथि के दिन खुलते हैं। वृंदावन में स्थित बांके बिहारी मंदिर में भी केवल इसी दिन ही विग्रह के चरण दर्शन होते हैं, अन्यथा पूरे वर्ष वस्त्रों से ढके रहते हैं। इसी दिन महाभारत का युद्ध भी समाप्त हुआ था। द्वापर युग का समापन भी इसी दिन हुआ था और ऐसी मान्यता है कि इस दिन से प्रारंभ किए गए अथवा इस दिन को किए गए दान इत्यादि सभी कर्म अत्यंत फलदायक होते हैं। रत्न ग्रंथ के अनुसार कि अस्याम तिथौ क्षयमुपरतिर् कुतम न दत्तम तेना क्षयति कथिता मुनिर्भिस्तृत्या उदिश्य देवस्पितरन् क्रियते मनुष्ये तच्च अक्षयं भवति भारत सर्वमेव। इस दिन के लिए बहुत सारी हमारी कथाएं मिलती हैं, पौराणिक कथाएं जो इसी के स्कंद पुराण के अनुसार और भविष्य पुराण में जो उल्लिखित है कि वैशाख शुक्ल पक्ष की तृतीया को रेणुका के गर्भ से भगवान श्री विष्णु के ने परशुराम जी का अवतार लिया और कोंकण और चिलपुल के परशुराम मंदिरों में तिथि को परशुराम जयंती बड़ी धूमधाम से मनाई जाती है और इसका विशेष महत्व माना जाता है। मान्यता है कि इसी दिन जन्म से ब्राह्मण और कर्म से क्षत्रिय भृगुवंशी परशुराम का जन्म हुआ था और 1 नवंबर के समय परशुराम जी अपना धनुष बाण श्री राम को समर्पित कर सन्यासी का जीवन बिताया। कहते हैं अक्षय तृतीया को ये भी माना जाता है कि जब श्री राम जी ने सीता जी से स्वयंवर रचाया था, उसी दिन परशुराम जी अपने उस धनुष बाण को श्री राम जी को दे करके वन गमन को चले गए थे और तभी उनका नाम परशुराम पड़ा था। अक्षय तृतीया की अनेक व्रत कथाएं प्रचलित हैं। को अक्षय तृतीया की हार्दिक शुभकामनाएं। उसकी